और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि इस सब की टीम एफर्ट थी और इंशाअल्लाह वो एक हमारा दोस्त है यूसी चश्मा से इलेक्ट हो गया है। वो कहता है सर अपना चश्मा जो है ना यूसी चश्मा की तरफ भी लगाए। तो इंशाअल्लाह कराची की 246 की 46 यूसीओं में ये जो मेरा चश्मा है ना ये जाएगा इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी का चश्मा जाएगा और इंशाअल्लाह कराची के हर इलाके में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम जो है डिलीवर करके देगी, काम करके देगी, ताकि आइंदा आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए और शहर की आवाम के लिए मज़ीद बेहतर हो। इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर ये जो असासा हमारे मुआशरे का है, हमारी रियासत का है, हम लोगों का है, इसको ख्याल रखने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे। ये चोरी चकारी यहाँ पर ना हो, पान की गुटखे की पीके यहाँ ना मारी जाए, कचरा ना फेंका जाए, कभी कभार बाथरूम से सामान चुरा लिया जाता है, ये चीज़ें ना हो। मैं हाथ जोड़ के लोगों को ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर इसे अपनी जायदाद समझ के, अपनी चीज़ समझ के इसकी रखवाली करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप किस चैनल से हैं? मैं एक मिनट जवाब पहले मैं माजरत सही है। देखिए आग तो आग होती है, किसी भी इलाके में लगे, बाहर रहते तो हमारे अपने लोग हैं। राशिद मिनाज रोड पर ये आग लगी और मैं अभी इस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता कि हुदूद किसकी है, एरिया किसका है। सुबह 6:30 बजे गालिबन ये आग लगी और फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई 112217 के ज़रिए। 8 साढ़े 8 मिनट के अंदर जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम थी वहाँ पहुँच गई और आग बुझाने का काम स्टार्ट हुआ। नतीजा उसका ये हुआ कि हम आग बुझाने में काबू पा गए थे, लेकिन चूँकि गालिबन वो एयर कंडीशन जगह थी, वहाँ वेंटिलेशन नहीं थी, उसकी वजह से दम घुटने से 10 लोग अभी तक की इत्तलात है, आधे घंटे पहले तक की 10 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए और गालिबन 22 लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनको अभी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। KMC का अमला इस वक्त भी वहाँ ग्राउंड पर मौजूद है ताकि जो कूलिंग का प्रोसेस है उसकी निगरानी की जा सके। इसकी हम तहकीकात कराएंगे, इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे ताकि ये देखा जा सके क्या वजूहात थी जिसकी ये आग लगी, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। ये बता दें कि एक अफवाहें चल रही है कि बाप और बेटे में कुछ झगड़ा हो गया है, झगड़ा हुआ है, तो भाई जाने की वजूहात क्या है? मैं एक बार तसी करूं, 2 बार करूं, 10 बार करूं, आप लोग बाज तो नहीं आएंगे। कल भी मैंने भी और पीपल्स पार्टी के और तर्जुमानों ने इस जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी तरदीद की है। बिलावल साहब इंटरव्यू नशर होने से पहले उनका शेड्यूल ट्रिप था दुबई का, उनकी फैमिली वहाँ पर है, उनकी दोनों बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खाला वहाँ पर मौजूद है। प्री शेड्यूल्ड एक ट्रिप था उनका जिसके अंदर वो फैमिली को दुबई में इकट्ठा होना था, जिसके लिए वो गए। और आसिफ जरदारी साहब भी इसीलिए दुबई गए क्योंकि एक वो फैमिली ओकेजन है। वजह उसकी बुनियादी तौर पर यह है, चले हम तो गलत बयानी करते हैं, कल गालिबन हामिद मीर साहब ने भी टीवी पर आके इस बात की तरदीद कर दी। तो मैं समझता हूँ इस मनफी प्रोपेगेंडे को साइड में कर दें। पीपल्स पार्टी एक थी, पीपल्स पार्टी एक है, पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह एक रहेगी और इंशाअल्लाह इस मुल्क की कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों में आएगी, तीर के हाथों में आएगी। और जिस तरह तीर आगे बढ़ता है उसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को भी, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी, मेहनत करेगी और मसाइल के भंवर से निकालेगी। मैं इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या तो लोग ड्राइंग रूम में बैठे या गेस्ट हाउस में बैठ के सहाफ़ियों से गपशप कर रहे हैं। वाहिद आदमी, वाहिद सियासी लीडर अगर इस वक्त कैंपेन कर रहा है, कैनवस कर रहा है, लोगों के पास जा रहे हैं। जब कराची शहर में था तो आपने देखा कि वो मुख्तलिफ कराची के इलाकों में गए जो कि इस पॉइंट को आर्ग्यू कर रहे हैं कि क़यादत नौजवानों के हाथ में होगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। एक आदमी जो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए,
साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और एक ही आदमी जो कह रहा है कि इलेक्शन के शेड्यूल को फौरी तौर पर अनाउंस करना चाहिए ताकि ये जो इबाम है ना, इस इबाम की कैफियत को ख़त्म किया जा सके। तो मैं समझता हूँ वो जो बिलावल साहब की परफॉर्मेंस है ना, कि वो लोगों के दरमियान मौजूद है, वो लोग उससे खाइफ होते हैं, फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। कभी कोई कहता है नाराज़ हो गए बाप और बेटे, कभी कोई कहता है कि थरकोल का मंसूबा मैंने बनाया था। मुझे कोई भरोसा नहीं, कुछ अरसे बाद वो आके कह देंगे स्टार ग्राउंड भी हमने ही बनाया था। किसने? देखिए, मैं फैसल कंटोनमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ, ये समझने की ज़रूरत है, ये उनसे सवाल पूछें। मैं तो आपको ग्राउंड, आज भी मैं सुबह जब खबरें देख रहा था, हमारी टीम सुबह से लगी हुई थी, हमारी टीम मौजूद थी, चीफ फायर ऑफिसर हमारा मौजूद था, फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी, स्नॉर्कल जो 35 लोगों को बिल्डिंग से निकाला गया ना, वो भी हम नहीं निकाला है। तो मैं तो यार जो पॉजिटिव चीज़ मेरा टीम मेरा हमला कर रहा है ना, मैं तो उसको उजागर करना चाहूँगा। किस मुश्किल हालात में ये फायर ब्रिगेड की टीम काम करती है, इनको शाबाश है। बाकी ये जो आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात है, इसमें मेरे बड़े मेजर इख्तलाफात हैं। मैं ये समझता हूँ कि काम हमसे लिया जाता है, काम हमें करना पड़ता है, और जब रेवेन्यू का पर्सपेक्टिव होता है तो डिफरेंट इदारे और आ जाते हैं। मैं इस पर बड़ा वाज़ेह हूँ कि यार देखो, हमें चीज़ों को एक साथ आगे लेकर चलनी है। मैं ब्लेम गेम में जाए बगैर मैं मामलात को हल करना चाहता हूँ, और मैं जब इदारों के साथ बैठता हूँ, मैं इदारों को यही कहता हूँ कि हम तमाम लोगों का एक टारगेट होना चाहिए कि कैसे आवाम की खिदमत की जा सके। इसकी तहकीकात हो जाए, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि कौन इसके अंदर कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेहरान हाईवे का काम भी इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्टार्ट किया था। 12 सुन तो लो ना अभी बेटा बात, 12 किलोमीटर। मैं यार वो वाला मेयर नहीं जो पर्ची लेके काम कर रहा हूँ कि मैं किसी गार्डन में बैठा हूँ, बराबर में लोग बैठो, पर्ची दे रहा हूँ। मैं खुद चीज़ों को देख रहा होता हूँ। अभी मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ, मेहरान हाईवे पे इस वक्त कारपेटिंग चल रही है, और मैं यहाँ आने से पहले मैं महमूद आलम जामोद साहब वहाँ से होके आए, इमरान भी साथ था हमारे। तो ये 12 किलोमीटर की रोड जो कि मजदूर को भी बेनिफिट करेगी, तलबा तालिबात को भी करेगी, नौजवानों को भी करेगी, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को, माओ बहनों को भी करेगी, सनतकार को भी करेगी। ये मजदूर दुश्मन, बिजनेस दुश्मन, अवाम दुश्मन, ये सारे इल्ज़ामात हम पे लगते हैं ना। ये इसी हुकूमत, इन्हीं जियालों ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। काम चल रहा है, इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में इसकी कारपेटिंग का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो लांडी शेरपा कॉलोनी की आवाम का एक और बहुत बड़ा मसला था, या भैंस कॉलोनी की आवाम का, पूरे मलीर का एक बहुत बड़ा मसला था, चूँकि ऑल द वे ये पोर्ट कासिम तक जाती है, ये मसला भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत, हम जियाले, हम कारकुनान हल करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से शहर भर के अंदर काम होगा। आपको लग रहा है ये इस वक्त आप एक गरीब एरिया में हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी तारीफ का। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि पब्लिक की एक्सेस को ना रोका जाए। लेकिन हाँ, इसको सेफगार्ड करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको लुक आफ्टर करने के लिए एक हमने वाया मीडिया तश्कील दिया है, जो कि इंशाल्लाह जैसे फॉर्मुलाइज हो जाएगा वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। जी जंटी साहब, ये कौन किसने किया है, कौन कौन अफराद थे उसके अंदर, मुझे बताइएगा ज़रा प्लीज़, नाम बताइएगा। हाँ, और मुस्तफा कमाल, और एक और साहब थे। हाँ, अच्छा। तो इसी सिस्टम में बशीर मेमन साहब DIG हैदराबाद भी थे, DIG सक्खर भी थे, इसी पीपल्स पार्टी के दौर में। तो पीपल्स पार्टी अच्छी थी।
हाँ, और मुस्तफ़ा कमाल साहब माशाल्लाह इसी पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से लेकर 13 तक इत्तेहाद ही रहे थे। हाँ, ये ग्राउंड पर है ना चीज़ें, ये नहीं है। अमीनुल हक साहब भी हमारे साथ इत्तेहाद ही रहे थे, शाही सैयद साहब भी, वो कहाँ है अमान भाई? हाँ, ये हमारे साथ थे ना, हमारे साथ ट्रेजरी ANP के टिकट पे उस वक्त इलेक्ट होके आए थे। तो यार ये मुझे समझ नहीं आता कि अच्छी चीज़ होगी तो कह रहे हैं हमने की है, बुरी चीज़ होगी तो यार ये लोग जिम्मेदार हैं। ये इत्तेहाद होना चाहिए आवाम के मसाइल हल करने के लिए, और साबित ये होता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी कुव्वत बन चुकी है जिसको कोई सियासी जमात अकेले नहीं हरा सकती। वो अब जो अपने आप को गुरूर और तकब्बुर में रहते थे ना, जो कहते थे हम शहर बंद करा देंगे, और जब वो शहर बंद कराने का ऐलान करते थे तो बशीर मेमन साहब के क्या ख्यालात होते थे, या शाही सैयद साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, सेनेट में मेरे कॉलीग थे, उनके क्या ख्यालात होते थे। हाँ, आप सबको पता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अभी ये बस इलेक्शन की चीज़ें हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ क्या होता है। पीपल्स पार्टी एक हकीकत थी, एक हकीकत है, और ये हकीकत रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आवाम के दिलों में रहती है, इस तरह के मंसूबे लेके आती है जिससे आवाम मुस्तफ़ीद होती है। और मैं समझता हूँ ये खिदमत का सिलसिला, पहले तो हमने सुना था लोग किसी और के प्रोजेक्ट के ऊपर जब खुद इक़्तिदार में आते हैं अपनी प्लेट लगा लेते हैं। ये तो अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि प्रोजेक्ट हमारा, हमने ही कर दिया, तुम कभी आए नहीं सिवाय एक बार के, और अब तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्ट हमारा है। मैं आपको आज जितने भी आप तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा 2015 21 अप्रैल एक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला था, जब वज़ीर आज़म थे कौन, नवाज शरीफ साहब, एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी के तमाम प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए, उसका कोई नई LOI इशू ना किया जाए। आप चाहेंगे वो कागज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये वो ज़माना है जब थर कोल को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी। ये थर कोल को इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, कोयले को इंपोर्ट करके साहिवाल तक लेके गए, ज़र मुबादला भी हमारा खर्च हुआ, जबकि ये सस्ती बिजली आपके पास अवेलेबल थी। आज हमें क्रेडिट जाता है, बिलावल साहब को ये क्रेडिट जाता है कि 3200 मेगावाट बिजली जो है थर के कोयले से पैदा की जा रही है। ये विजन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, जिसका आगाज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, और इस वक्त उसको परवान चढ़ाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और थर के अंदर जो समाजी इनकलाब इस मंसूबे की वजह से आया है, आज आपके सामने कि वही थर जहाँ से पीपल्स पार्टी शायद 2002 में एक सीट जीती थी सूबाई असम्बली की, आज पीपल्स पार्टी उस डिस्ट्रिक्ट की 5 सूबाई असम्बली सीटें और 2 कौमी असम्बली की सीटें जीती है। क्यों? क्योंकि हमने लोगों की खिदमत की है, लोगों का काम किया है। कराची के अंदर आप वाक़यात रोना हो रहे हैं, डिप्टी मेयर यहाँ खड़े हुए हैं, उनके किसी के 2 बच्चे जो है 2 माह में गटर पे गिर कर डाला। आप कहते हैं कि हमें ये नया मैकेनिज्म बनाया गया, ढक्कन नहीं लगा रहे, तो ये रोजाना बच्चे हलाक हो रहे हैं। आप मेयर है, डिप्टी मेयर है। दूसरा ये सवाल है कि गड्ढा भी कराची के अंदर है, आज इन गड्ढा में पीने का पानी लोगों को दे सकता, सैकड़ों जो वोट है, कम से कम 500 वोट में आप पीने का पानी का कोई निजाम नहीं। क्या आपकी इस में जो गड्ढा की अब आप उम्मीद कर सकते हैं उनको पीने का पानी मैसर होगा? अच्छा, जो आपने गटर वाला सवाल पूछा, क्या सलमान ने गटर का ढक्कन चुराया था, या मुर्तज़ा ने चुराया था, या आपने चुराया था? देखिए, मुझे ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन फोकस इस बात पे होता है कि वो वाक़या हो गया। ये समझने की ज़रूरत है गटर का ढक्कन जो है वो कौन चुरा रहा है। ये जो पाउडरी है, ड्रग माफिया है। अब पुलिस का काम भी अगर आप कहते हैं KMC कर ले तो मुझे बता दें, मैं सलमान ये काम शुरू कर देते हैं। SSP मलिर इसके अंडर तो नहीं है, SHO मलिर भी इसके अंडर नहीं है। जिनसे सवाल पूछना होता है उनसे सवाल नहीं पूछते आप लोग। हम मजलूम मासूम नज़र आते हैं, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें ही सुन रहे होते हैं। मैं तो चाहूँगा, गालिबन कराची में 3 लाख मैन होल हैं। आप कहेंगे तो मैं सलमान 3 लाख मैन होल पर खुद जाके खड़े हो जाते हैं। ये ब्लेम गेम से बाहर निकलें। जो रातों को हमारे यहाँ कार्रवाई होती है ना, जो शरारत करने वाले लोग हैं, जो जाके वो
ढक्कन या तो चुरा लेते हैं या गायब कर लेते हैं। उसकी निशानदेही पर अगर हम सब फोकस कर लें ना, तो इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, सलमान कभी भी नहीं चाहेगा किसी का भी नुकसान हो, लेकिन मसला ये हो गया है कि हमने हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हमें उसके रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी आपने जो गडाब की बात की, गडाब कराची का हिस्सा है। मैं पूरे कराची का मेयर हूँ, सलमान पूरे कराची का डिप्टी मेयर है। हम तो तफरीक की सियासत में बिलीव ही नहीं करते, हम तो तामीर तरक्की की सियासत में बिलीव करते हैं। इसी गडाब के इलाके में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गालिबन 5 डैम्स बनाए ताकि उसका वाटर टेबल ठीक हो। आज वहाँ पे ज़राअत का शोबा जो है ना बेहतर हो गया, बिकॉज हमने पानी की वो चीज़ें की। और जो पानी की स्कीमें हैं कुछ हमने डेवलपमेंट में दी हैं और हम लेके आएंगे। ओवरऑल शहर की जो पानी की सप्लाई को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, उससे भी इंशाअल्लाह गडाब भी मुस्तफ़ीद होगा, इब्राहिम हैदरी भी मुस्तफ़ीद होगा, नाज़िमाबाद कीमाड़ी भी मुस्तफ़ीद होंगे, डिस्ट्रिक्ट साउथ भी मुस्तफ़ीद होगा और अंगी भी होगा। हमारे लिए कराची के 25 के 25 मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम इलेक्शन में कामयाब होकर अपना अपना किरदार अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।